सीआरपीएफ के हाथ लगा है और जो 800 रोक रहा हूं। इस बीच एक बड़ी खबर है, उमेश पाल हत्याकांड पर बड़ी अपडेट आ रही है। 2019 से ये पूरी साजिश रची जा रही थी। अतीक देवरिया जेल में इस पूरे प्लान को बना रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर है, उमेश पाल हत्याकांड में जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। सुजाता, तो 2019 से ही ये प्लानिंग हो रही थी। ये बहुत बड़ी खबर है कि 2019 से ही हत्या की प्लानिंग चल रही थी और देवरिया जेल, जब अतीक अहमद देवरिया जेल में था तभी से वो प्लान कर रहा था। आपको बता दें कि अभी वो अहमदाबाद की साबरमती जेल में है, लेकिन 2019 से ही प्लान कर रहा था। यानी उसने, ये भी हो सकता है मृदुल की बहुत बार पहले भी कोशिश की गई हो, शायद कोशिश कामयाब ना हुई हो। बिल्कुल, और कोशिश की गई होगी तभी तो इतनी बड़ी वारदात दिन दहाड़े अंजाम दी गई है। पहले रेकी भी की गई है। गायत्री हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। गायत्री, खुलासे लगातार हो रहे हैं, लेकिन पुलिस क्या कह रही है, पुलिस की जांच क्या कह रही है, आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मृदुल, अभी बहुत बड़ा अपडेट मिल रहा है। 2019 की एफआईआर की जो कॉपी है वो सामने आई, जिसके बाद बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि 2019 से ही इस पूरी हत्या को प्लान किया जा रहा था। ये बताया जा रहा है कि 2019 से ही उमेश की जो हत्या थी उसकी प्लानिंग हो रही थी। अतीक देवरिया जेल से ही इस पूरे हत्या को प्लान कर रहा था, पूरी हत्या की योजना तैयार कर रहा था। अपने शूटर्स के साथ मिलकर, तमाम आरोपियों के साथ मिलकर पूरी योजना तैयार की जा रही थी कि कैसे इस हत्याकांड को अंजाम देना है। और यह भी बताया जा रहा है कि उस दौरान जैन खालिद ने अपने अपहरण के मामले में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। उस एफआईआर से कई चीजें निकलकर सामने आई हैं कि किस तरीके से ये जो प्लानिंग थी वो आज की नहीं थी, बल्कि ये प्लानिंग थी 2019 की। यानी कई साल इस प्लानिंग में लगे और उसके बाद 2023 में इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। उस वक्त अतीक देवरिया जेल में बंद था और वहीं पर वो पूरी प्लानिंग रच रहा था। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो एफआईआर दर्ज करवाई गई उसमें यह भी बताया गया है कि उमेश की हत्या की जो खबर थी 15 दिन नेशनल टीवी पर चलेगी। इस तरह का जो अंदेशा था, इस तरह की संभावना भी उस दौरान जाहिर की गई थी जब पूरी प्लानिंग तैयार हो रही थी, जब अतीक अहमद अपने गुर्गों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को प्लान कर रहा था। तो यह बताया जा रहा है कि इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कैसे 15 दिन तक नेशनल टीवी पर यह पूरी खबर चलेगी। और देख रहे हैं आप जिस तरीके से उमेश पाल हत्या कांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद से लगातार नेशनल टीवी पर यह खबर चल भी रही है, क्योंकि वो जो तमाम आरोपी अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग सके। हालांकि सदाकत को जरूर गिरफ्तार कर लिया गया और उससे भी कई अहम सुराग हाथ लग सकते हैं, लेकिन ये एफआईआर जिसकी कॉपी सामने आई है 2019 की जो एफआईआर है वो सामने आई है। और उसके बाद जो ये बड़ा खुलासा हुआ, ये बताता है कि इस पूरे हत्याकांड को पूरे प्लान तरीके से अंजाम दिया गया था और उसमें कितनी बड़ी भूमिका अतीक अहमद की भी थी। क्योंकि आप सोचिए, देवरिया जेल में उस वक्त वो बंद था और वहीं बंद रहते हुए भी उसने इस पूरी प्लानिंग को, पूरा जो ताना बाना था उसको बुना, उस पूरी योजना को तैयार किया और फिर उसको एग्जीक्यूट किया 24 फरवरी 2023 को। 24 फरवरी 2023 का वो दिन जब उमेश पाल यहां से दाखिल होते हैं और उनको गोलियों से भून दिया जाता है। वो तमाम लेकिन गायत्री फिर एक बार सवाल ये उठता है कि एक बार अपहरण किया जा चुका था, बंधक बनाकर रखा गया था, उसके बाद लगातार धमकियां मिल रही थी। उमेश पाल ने इसकी भी शिकायत की थी, ज्यादा सुरक्षा की भी मांग की थी। अब 2019 में ही साजिश हो रही थी, यानी सब कुछ पता होते हुए भी इस घटना को रोका नहीं जा सका। बिल्कुल, देखिए सुजाता, ये कई अहम सवाल खड़े होते हैं कि कोई कैसे जेल के भीतर, आप सोचिए जेल के भीतर रहते हुए भी कोई कैसे इतनी बड़ी प्लानिंग कर लेता है कि किसकी हत्या को किस तरीके से अंजाम देना है। और साबरमती जेल का भी इसमें कहीं ना कहीं वहां को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अतीक अहमद ने वहां पर भी रह करके जो तमाम चीजें थी उनको वो पूछ रहा था, उनको वो जान रहा था, तमाम अपडेट्स भी वो ले रहा था। वहां जेल में बैठकर भी अगर इतनी बड़ी योजना को अंजाम दिया जाता है, एक जेल में योजना को तैयार किया जाता है, दूसरे जेल में बंद रहते इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, तो ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़ा करता है कि आखिर कैसे कोई भी कैदी जेल के भीतर इतने बड़े हत्याकांड को योजना बना सकता है, इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिलवा सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर देखिए सवाल खड़े होना लाजमी सी बात है कि आखिर वो कौन लोग थे जो इन्वॉल्व थे, वो कौन लोग थे जो मिले हुए थे, वो कौन लोग थे जिन्होंने इस पूरी रणनीति को तैयार करने दिया जेल के भीतर। क्योंकि ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि जो आरोपी थे, चाहे बात असद की हो या अशरफ की हो, उनसे भी कई लोग मिले थे, उनसे भी इस पूरी प्लानिंग के बारे में चर्चा हुई थी। शाहिस्ता भी शूटर से मिली, उसके सीसीटीवी भी सामने आए थे। यानी पूरे योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। कई लोग इसमें इन्वॉल्व थे और यही वजह कि 5 शूटर जिनकी तलाश में लगातार पुलिस दबिश दे रही है। इसके अलावा 15 आरोपी इस मामले में बताए जा रहे हैं। नामजद उमेश पाल के परिवार की तरफ से जो दर्ज शिकायत है उसमें अशरफ का नाम शामिल है, अतीक अहमद का नाम शामिल है, उनकी पत्नी
पत्नी शाइस्ता का नाम शामिल है, बेटों का नाम शामिल है। तो जो पुलिस है वो लगातार दबिश दे रही है, लेकिन असद अभी तक ठीक है गायत्री, आप बहुत अहम बात बता रही है। सलोनी मेरे से न्यूज़ रूम से जुड़ रही है, उनके पास भी जानकारी है। सलोनी, ओवर टू यू। बिल्कुल अमित, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है एफआईआर की कॉपी में ये जिक्र है कि 2019 से दरअसल देखिए मतलब कई साल पहले से ये प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि अतीक अहमद को ये डर था कि उमेश पाल अगर गवाही देता है तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। ऐसे में ये प्लानिंग 2019 से चल रही थी। ये बड़ी बात एफआईआर में लिखी गई है और अतीक अहमद ने कहा है कि मैं जान से मरवाऊंगा। ये बात भी कही गई है एफआईआर में कि मैं जान से मरवाऊंगा और ये 15 दिन तक टीवी चैनल की सुर्खियों में रहेगा। अतीक अहमद को ये अच्छे से जानकारी थी कि इस हत्याकांड के बाद कैसे वो अपना कद बढ़ाना चाहता है। हालांकि योगी सरकार ने प्रहार कर दिया, लेकिन प्लानिंग ये थी 2019 से ये प्लानिंग थी कि उमेश पाल को रास्ते से हटाया जाए, जिससे कहीं ना कहीं मुसीबत कम हो। और अतीक अहमद ने एफआईआर में जो जिक्र आया ये भी कहा था कि 15 दिन तक ये टीवी चैनल की सुर्खियों में रहेगा। यानी अतीक अहमद फिर से जैसे उत्तर प्रदेश में पहले के दौर में तूती बोलती थी वैसा ही कुछ सोच रहा था, वैसा ही कुछ करना चाहता था। लेकिन इस हत्याकांड के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन में आई, उससे कहीं ना कहीं अब यही अतीक अहमद डरता नजर आ रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एफआईआर की कॉपी रिपब्लिक भारत के पास है। उमेश की हत्या का प्लान 2019 से बन रहा था, यानी समझिए कि 4 साल पहले से ये प्लान बनाया जा रहा था और बाकायदा देवरिया जेल से ही जो जानकारी आप निकलकर सामने आ रही है एफआईआर कॉपी से, देवरिया जेल से ही ये प्लान बनाया गया और अतीक अहमद को पूरी उम्मीद थी कि इस हत्याकांड के बाद 15 दिन तक कम से कम वो टीवी की सुर्खियों में बनेगा, चैनलों पे चलेगा। लेकिन ये जानकारी अतीक अहमद को नहीं थी कि इस तरह का हत्याकांड अंजाम देने के बाद कहीं ना कहीं किस तरह से योगी सरकार एक्शन में आ जाएगी और यही अतीक अहमद साबरमती जेल से यूपी जेल ट्रांसफर होने से खौफ खाने लगेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे, 4 साल पहले 2019 से ही ये प्लानिंग चल रही थी कि किस तरह से उमेश पाल को रास्ते से हटाया जाए। देवरिया जेल से ये प्लानिंग शुरू हुई।